संविधान में और पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो उसमें देखते हैं हम कि ये देखो प्रश्न को देखें तो देखो पंचायत राज के क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियां का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में तो पहले समिति कौन सी आई थी, कौन सी बाद में आई थी, ऐसे करके। तो देखो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि बलवंत राय समिति जो है वो 1957 में आई थी। ठीक, उसके बाद अशोक मेहता समिति जो है ना, अशोक मेहता समिति जो है वो आई थी 1978 में। और जी के राव जो समिति है वो 1985 में आई थी, है ना। और एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में। और एक समिति थी, ठीक है, थुंगन समिति, पी के थुंगन, ये आई थी 1988 में। तो ये सभी समितियां जो हैं वो किससे संबंधित हैं, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित हैं। तो अब इस प्रश्न को जब आप देखोगे तो इसका आंसर हमको क्या देना है, आरोही क्रम में देना है, मतलब बढ़ते क्रम में देना है। कौन सी समिति सबसे पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल एम सिंघवी है 1986 का, है ना। तो अब देखो इसको देखने से क्या पता चलता है कि पहले कौन आया, एक नंबर में बलवंत राव, उसके बाद अशोक मेहता समिति आई, उसके बाद जी के वी राव समिति आई, फिर चौथे में ये और पांचवें में ये आई। ठीक है, तो इसका बढ़ते क्रम क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देख लो कि ये वाला जो टॉपिक है ना वो छूटा था थोड़ा सा हमसे, ना, इसको पढ़ नहीं पाए थे हम लोग। तो इसको देख लेते हैं कि जो जैसे किसी भी प्रावधान को देखते हैं तो थोड़ा सा इतिहास भी देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं बलवंत राव मेहता समिति का। तो 1957 में बनी थी यह समिति और इसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, बलवंत राव मेहता। ठीक है, और इनकी अनुशंसा पर क्या हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना सामने आई थी सबसे पहले। ठीक है, इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो नागौर जिले में सबसे पहले लाया गया था राजस्थान के, कौन लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जब प्रधानमंत्री थे, और यहीं से पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। तो एक सवाल इससे भी बनता है ये चीज। अब इसके बाद क्या है कि वो 3 स्तर कौन कौन से थे, तो यहां पे बताया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज, है ना, त्रिस्तरीय जैसे हम अभी पढ़ते हैं ना, ग्राम, जनपद और जिला, ऐसे करके। तो वैसे ही क्या था, ग्राम स्तर पे बोला गया था ग्राम पंचायत का गठन करना है, खंड स्तर पर क्या करना है, पंचायत समिति का गठन करना है, और जिला स्तरीय पर जिला परिषद की, या जिसमें प्रत्येक स्तर के प्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होना ही चाहिए। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से ये जो सदस्य हैं उनमें ये 3 स्तर के जो पंचायत हैं उनको लाया जाएगा, ऐसे करके। तो ये था तुम्हारा जो प्रमुख चीजें हैं बलवंत राय मेहता समिति की तरफ से, वो ये थी। उसके बाद देखो अशोक मेहता समिति जो है, ठीक है, ये 1977 में, ठीक, 1977 78 ऐसा मान के चल सकते हो, 77 78, कहीं कहीं 77 भी मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इसके जो अध्यक्ष थे समिति के उनका नाम था अशोक मेहता। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति में क्या था, 3 स्तरीय का था, अशोक मेहता में क्या था, द्विस्तरीय का था, जिसमें एक तो ग्राम पंचायत था और मंडल पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के स्तर पे यह बोला गया था कि यहाँ पे मंडल पंचायत को रखा जाए, और जिला स्तर पे जिला परिषद की सिफारिश की गई थी, किसमें, अशोक मेहता समिति में। अब उसके बाद देखो डॉक्टर जी वी के राव समिति, जिसको राव समिति के नाम से भी जाना जाता है, 1985 में। तो इसमें क्या था, नियमित चुनाव करने के लिए विधि बनाने पे बल दिया गया था कि पंचायत के लिए नियमित चुनाव होने चाहिए, तो उससे संबंधित विधि जो है वो बनाया जाए, है ना, इस चीज की सिफारिश की थी राव समिति ने 1985 में। उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, तो एल एम सिंघवी समिति 1986 में।
तो यहां पे क्या था कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या किया जाना चाहिए, आर्थिक संशोधन प्रदान करने की बात कही गई थी। तो इसकी सिफारिश जो है वो एल सिंघवी समिति ने की थी। ठीक, तो 57, 78, 85 और 86 जो बढ़ते क्रम में देखोगे, और इसमें एक और चीज ऐड कर लेना इसका, तो ये चीज, तो ये आंसर तुमको काहे का मिलेगा, 1 2 3 4। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था कि लाइन से दिया हुआ था। अब इसका आंसर देखो तो आंसर है सी। ठीक है, और व्याख्या में ये बताया गया है कि बलवंत राव मेहता समिति पहले आई, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GV के राव समिति 1985 में, फिर LM सिंघवी समिति आया, PK थुंगन समिति 1988 में। तो इस प्रकार ये जो है वो तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद देखो तुम, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे देखना कि सत्य असत्य कथन है, उसके साथ कूट के आंसर से बताना है अपने को कि क्या सही है। ठीक है, तो अब तुमको क्या है, 5 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से आप देखना पड़ेगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ऐसे करके। तो चलो परीक्षण करते हैं। कथन 1 देखें कि पंचायती राज व्यवस्था को सांविधिक स्वरूप दिया गया है, बताओ सही कि नहीं। सही है सर। ठीक, सही है तो सर। कथन 1 जो है वो सही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। गलत। उसके बाद देखो, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। सही है सर। कौन सी सूची, सर 11वीं। 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो कथन 3 सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखो कि इस संशोधन से संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई है। सही है सर। गिन के देखो कितना है। सर 18 है सर। ठीक है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। अब देखो, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा, सही। त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना। जी तो कौन सर। कौन से कथन सही है, क्या बोलता है, क्या सही है, तो 1 सही है, 3 सही है और 5 सही है। ठीक है, तो अब जब विकल्प को आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 3 5 किस में है, सी में है, तो उत्तर सी दिया हुआ है, आंसर होगा सी। ठीक है, व्याख्या में पढ़ लो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को सांविधिक स्वरूप दिया गया है। संविधानिक मतलब संविधान में व्यवस्था की गई है इसके बारे में। संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची, और प्रजातंत्र को केंद्र एवं राज्य स्तर के बाद अब तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। ठीक है, जी सर। ठीक। अब देखो प्रश्न यस सर। क्रमांक 3 देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या देखना है अपने को कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, कौन सी चीज नहीं दी गई है उसको देखना है हम लोग को। तो यहां पे देखो कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ना 1/3 होना चाहिए ये। ठीक है, 30%, 33% होना चाहिए। तो अगर ऐसे रहता तो ये सही हो जाता है ना, 1/3 बोला गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको मान लो लगभग सही मान लेते हैं अपन कथन को। उसके बाद बताओ कि पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के वित्त आयोग बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलना है। बनाया गया है सर। ठीक है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं किया गया ना, तो हमको वो कथन ढूंढना है जो प्रदान नहीं किया गया है। तो जो प्रदान किया गया है वो विकल्प नहीं होगा। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य शासन द्वारा भंग किया जाता है तो 6 महीनों में चुनाव कराना आवश्यक होता है। हाँ कि ना, यस सर। हाँ ठीक सर। है, सही है, ये भी प्रदान किया गया है। पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनको 2 से अधिक संतानें होंगी। ठीक है, तो ये भी पंचायती राज में व्यवस्था है, 2 से अधिक संतान वाला जो है पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकता है।
तो ए बी सी और डी, तो ये चारों चीजें तो व्यवस्था की गई हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो अब क्या है कि यही विकल्प जो बचता है वो जो है इनमें से कोई नहीं, तो सभी प्रदान किए गए हैं, तो ये विकल्प आएगा हमारा डी। ठीक है, यस जैसे सर। ये विकल्प नहीं होता तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अगर नहीं होता तो ये डी वाला ऑप्शन जो है, तो ये तो क्या क्या है, 73वें संविधान संशोधन से नहीं आया है ना ये जो है, लेकिन राज्यों में जो विधियां बनाई गई हैं उसमें ये विधि है। ठीक है, यस सर। तो यही अब देखो व्याख्या में बताया हुआ है कि ये सब चीज प्रावधान है जो किए गए हैं। 1/3 सीट महिलाओं के लिए है। ठीक है, वित्त आयोग भी है, भंग कर देता है तो 6 वर्ष में चुनाव करवाना है। ठीक है, फिर 73वें संशोधन में पंचायती राज में निर्वाचित प्रतिनिधि की अगर 2 से अधिक संतानें होने तो उन्हें अयोग्य घोषित करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में यह प्रावधान अपने राज्य के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे भी दी है व्याख्या में, देखो। ठीक, हो गया क्लियर? तो यस क्वेश्चन सर। क्या है, देखो, जब तुम अच्छे से व्याख्या करोगे ना, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ दिया हुआ है। अगर चीजें पूरी पढ़ोगे तो आंसर जो है वो नहीं बिगड़ेगा। और इतना सरल ऑप्शन नहीं होता है कि आदमी समझ जाए। कई बार क्या होता है कि तुम जब ज्यादा पढ़े हो तो तुमको नॉलेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता, अगर अभी है ना, यहाँ पे क्या है कि हम इसको ऑप्शन लेते ना, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हमको ये ऑप्शन लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको लगाया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो है वो ई है। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? तो बताओ कौन सा भाग है? सर 9वां। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, तो भाग 9 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायत राज्य का पंचायती राज का प्रावधान करता है? बताओ। सर हम ना अनुच्छेद संविधान, 243। हाँ, तो 3 स्तर का होगा बोलता है ना, मध्यवर्ती, ग्राम स्तर और जिला स्तर का, वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया? ठीक है, तो ये देखना तुम लोग इस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है 43। जी यस सर। है ना? तो यहाँ क्या बोलता है व्याख्या में, देखो कि पंचा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पूर्णतः पंचायती राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक का प्रावधान है, और इसमें जो अनुच्छेद 243 बी, ठीक है, वन जो है, में त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान। त्रिस्तरीय पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर का जो पंचायत बताया गया था उसके बारे में किसमें प्रावधान है ये पूछ रहा था। ठीक है, यस सर। यस अब सर। उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करना है तुम लोग को। तो यहां पे देखो कि साथ में अगर तुम्हारे पास बुक होगा ना उसको भी खोल के बना सकते हो। तो यहां पे जो है तुम्हारा कि 243 ए में क्या दिया हुआ है? सर इसमें परिभाषा दी गई है सर। किसका? सर उसमें सर वो सर उसमें शायद पंचायतों का गठन के बारे में है। सर 243 ए में। हाँ, अरे बुक खोलो ना, बुक खोल के बताओ, उसमें कोई सर इसमें इसलिए ग्राम सभा है सर। मैं तुमको क्या बोला था, इसीलिए जो चीजें हैं उनको याद करके रखो ऐसे करके। ठीक है, ग्राम सभा है सर, ग्राम सभा। और 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन सर। ठीक, 243 सी में? पंचायतों की संरचना। ठीक, 244? डी में तो पंचायत है सर। ये 243 ही होगा। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है इसका। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब इसका जोड़ी बनाओ तुम लोग।
अरे मेहनत करो थोड़ा से। सर हम्म सर 243 वो जो घ है मतलब डी है, तो सर उसमें तो पंचायत का वो दिए है ना। सर ये लास्ट है तो फिर इसमें सीटों का आरक्षण बचे तो वही आएगा। हम्म। हाँ हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना कि चीजों को देखो और बताओ मेरे को इसका कोड क्या होगा। इसका होगा सर फर्स्ट का तो दा होगा सर, ग्राम सभा। सर इसका ना सेकंड का जो सीटों की आरक्षण है ना सर, वो बस सबसे लास्ट में आएगा। मतलब सर इसका है ना द स अ और ब ऐसा बनेगा। अरे ग्राम सभा पहला है, ठीक है। हाँ तो वही तो बोल रही हाँ, हूँ सर, उसके बाद नीचे उसकी पंचायतों का गठन सेकंड है, उसके बाद पंचायतों की संरचना थर्ड है, फिर ये फिर 4 हो जाएगा सीटों का आरक्षण। आरक्षण, हाँ। हाँ तो वही हुआ ना 10 दो। पंचायतों की संरचना, अब ये लास्ट सीटों का आरक्षण। एक सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा तुम्हारा 3421 का ऑप्शन होगा, ठीक है। 243 में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 सी में पंचायतों की संरचना और 240 ये ठीक है में सीटों का आरक्षण होगा। ठीक। अब उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी, ठीक है, कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 29। ठीक है बताओ। क्लास में तो बताया था मैं तुमको, याद है? सर लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? 29 31 है। अरे तो तुमको उससे ऑप्शन से क्या मतलब भाई, तुमको याद होना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, ये सब चीज तो क्लास में पढ़ाया हूं मैं तुमको। यस सर। अब बताओ, अभी अभी मैं तुमको बताया था ना एमसी मेहता वाले में, सॉरी एमसी मेहता है ना, ये पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए थे? बताओ। राजस्थान। कहाँ, कौन से जिला में? नागौर सर। ठीक है। तो देखो उसी क्वेश्चन से आप जब डिटेल में पढ़े तो क्या हुआ, अपने को इसका भी आंसर मिल गया। ठीक। तो ये क्या बोलता है, व्याख्या देखें कि 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश के सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1900 में गलत है। चुनाव कराए गए थे, तब छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। चुनाव, तो चुनाव वाला देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सर्वप्रथम चुनाव। ठीक है। प्रायोगिक तौर पे तो लागू जो किया गया था वो राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, इसका देखते हैं और डिटेल में। ठीक है। लेकिन देखो मध्य प्रदेश जो था ना, मध्य प्रदेश जो है वो 73वें संविधान संशोधन से क्या किया था कि अपने यहाँ ना पंचायती राज, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य था। ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से देखोगे तो अधिनियम बना तो चुनाव भी हुआ होगा, तो उस दृष्टि से ये है।
ठीक है। तो अगर चुनाव वाले के संदर्भ में लेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश होगा। ठीक है। और वो जो प्रायोगिक स्तर पे जो पहले चालू करते हैं ना डेम मॉडल जैसा, तो वो राजस्थान है। ठीक। तो अभी यही मान के चलो कि इसका आंसर जो है वो सी ही होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न चलते हैं हम कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या बताना है अपने को, असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है। तो यहां पे क्या बोलता है कि भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल किया गया है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है। तो सीधी सी बात है कि अगर 4 ऑप्शन दिया होगा तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो ही हम चुनेंगे। ठीक। यस सर। क्योंकि उपरोक्त तीनों जो हैं वो सही हैं। व्याख्या में देख लो, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस गठन है ना, इसका गठन कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। ठीक है। तो किस पर होती है, तो विशेष करों पर, स्थानीय करों पर, शासकीय वित्त पर, संपत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इनको सहायता अनुदान वगैरह का जो व्यवस्था किया जाता है ना, तो ये क्या है, शासकीय वित्त जो है, ये ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। ठीक है। अब देखो व्याख्या में, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को अनेक कर लगाने की शक्ति दी गई है, पर यह वित्त हेतु मुख्यतः राज्य शासन से प्राप्त वित्त पर ही निर्भर करती है। मतलब कि उनको जो काम कराने हैं ना, ठीक है, तो उनके उनके लिए जो व्यवस्था वगैरह है, जो पैसे की व्यवस्था है, वो कहाँ से होती है, तो शासकीय सहायता जो है, शासकीय वित्त जो है, उस पर ही निर्भर करता है, ऐसे करके। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट कौन से वर्ष से प्रभावी हुआ था। बताओ। तो कौन से वर्ष से, देखो यहां पे ना थोड़ा सा ये प्रश्न ऊट पटांग है। ठीक है। छत्तीसगढ़ जैसे देखोगे ना, जैसे उसका जो नाम देखोगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो क्या 1994 है। ठीक है। तो इसको क्या है, हम लोग अपना लिए हैं सीधा छत्तीसगढ़ वाले को, लेकिन छत्तीसगढ़ बना कब था, ये 2000 में बना था, है ना। तो प्रभावी होने का जो तारीख है वो इसके बाद का ही होना चाहिए, लेकिन विकल्प के हिसाब से आप जो ऑप्शन लगाओगे वो क्या लगाओगे, है ना, 1994। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है वो क्या है, 1994 है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रभाव हुआ था, ठीक है, प्रभावी हुआ था, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तुमको क्या लगाना है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो पढ़ोगे तो उसमें क्या है ना, 1994 दिया हुआ है, तो जो विकल्प दिया हुआ है उस हिसाब से जब आप उत्तर लगाओगे तो क्या होगा, वो 1994 हो जाएगा। ठीक है। अब जबकि जब तुमको क्लास में पढ़ाया था तो क्या बताया था कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद क्या हुआ था कि 7 जून को 2001 को विधानसभा द्वारा विधि अनुकूलन आदेश से लागू किया गया था। राजपत्र में प्रकाशन इसका कब हुआ था, 18 जून, है ना, 2001 को हुआ था। और पहला चुनाव कब करवाया गया था, 2005 में करवाया गया था। ठीक है। तो कहीं अगर ऐसे ही प्रश्न आता है तो इन डेट को भी तुम लोग को याद रखना है। ठीक। और इसका जो नाम है वो क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, है ना। यस और सर। 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, 1992 में। ठीक। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऑप्शन देख के भी कभी कभी क्या है हमको देखना पड़ता है। ठीक है।
और ये देखो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो ये बोल रहा है ना कि 25 जनवरी 1994 का राजपत्र में प्रकाशन हुआ था, तो ये क्या होगा तुम्हारा 1994 वाला। तो ये जो ना एमपी का डेट है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ये पारित कब हुआ था तुम्हारा 30 सितंबर 1993 को, और इसको अनुमोदन मिला था 25 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा, और ये 25 जनवरी को इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन के हिसाब से जब देखोगे तो ये किसके बारे में पूछ दे रहा है, सीधा सीधा मध्य प्रदेश वाले के बारे में, है ना। लेकिन ऑप्शन अब जब अगर तुमको सही लगाना है, और इसका ऑप्शन ये क्या लिया, इसका सही आंसर भी ये सी लिया है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ था इसके लिए जो है एमपी वाले के लिए। लेकिन अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमको छत्तीसगढ़ से ही संबंधित जो तिथियां हैं वो देगा, ठीक है। अब देखो कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो मैं तुमको क्लास में बताया था कि जो कुल अध्याय हैं वो कितने हैं, 15, है ना। कुल धाराएं कितनी हैं, 132, और कुल अनुसूचियां कितनी हैं, 4, ठीक। तो अब ये ऑप्शन में देखना, ये बोलता है 13, तो ये गलत हो जाएगा, ये 14 है, ये 16 है, तो सीधा ये तो तुमको पता ही चल जा रहा है 15 है बोल के। तो ये जो ऑप्शन है वो सरल विकल्प है, मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा सरल क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 13 जो है, ठीक है। तो 13 क्या बोलता है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है, ठीक है। तो क्या क्या चीज सही है, तो सही कथन जो है उनको तुमको छांटना है, ठीक है। तो देखो पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। तो अभी डिस्कस करें इस चीज को, सत्य कथन, ठीक है। Yes, sir. मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, तो ये भी सत्य कथन है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर 1/11/2000 से प्रभावशील किया है, ठीक है, जी सर। है ना। तो इसका जो डेट है वो देखते हैं, क्या बोलता है ये, अंगीकृत कर। तो अंगीकरण जो है वो कब हुआ था, तो विधि अनुकूलन आदेश जो है वो कब आया था, 7 जून 2001 को आया था ना, जी सर। ठीक है। तो अधिसूचित हुआ था, ये क्या बोलता है, जून में, ठीक है। तो ये इसमें भी डाउट है। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया, तो ये भी सही है, मतलब ये उस हिसाब से तो ये बोलोगे तो ये भी कथन सही है। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की, तो ये क्या है, ये गलत विकल्प होगा, ठीक है। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। तो 2001 में इन विधियों का अनुकूलन हुआ था, कब हुआ था, 7 जून 2001 को, Yes, ठीक sir. है। तो देखो यहाँ पे जो मेरे को डाउट है ना, इसका आंसर ये लिया होगा गलत, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर 1/11/2001 से प्रभावशील किया, तो ये यहां तक का ऑप्शन तो ठीक है, और ये प्रभावशील, ठीक है। तो राजपत्र में जो प्रकाशन है वो 8 जनवरी 2001 को, और पंचायत चुनाव हुआ था। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रकाशन का तारीख देखने के बाद, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, और इसमें तुम्हारा जो आंसर लिया हुआ है ये लेता है सी, बोलता है अ ब स और फ जो है वो राइट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइट है बोल रहा है, और ये भी राइट है बोलता है, जबकि मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। तो अब यहाँ देखो व्याख्या दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि मूलतः मध्य प्रदेश द्वारा पारित किया गया था, सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 1994 में स्वीकृति प्रदान की, ये भी सही है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने 1/11/2001 से प्रभावशील किया है। तो 1/11/2000
तो 2000 विधियों का अनुकूलन आदेश निकाले थे इन लोग 2001 में, तो उससे पहले प्रभावशील करा सकते हैं, ये भी है ना। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, ठीक है। तो प्रभावशील का हो सकता है तारीख, ठीक है, कि इन लोग इतने से तारीख बता दिए होंगे कि प्रभावशील है ऐसे करके। ये अधिसूचना को एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के हिसाब से मान के चलो कि ये सही है ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा व्याख्या हो गया। अब उसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 14। तो अब इसका आंसर बताओ तुम लोग कि राज्य में पंचायती व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं, बताओ। सर 3 सर। कौन कौन सा? सर जिला, ग्राम और जनपद। ठीक, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। जिला तो पंचायत, ये किसके yes। हिसाब से है तुम्हारा? छत्तीसगढ़ के हिसाब से। और अगर हाँ सर। संविधान में अगर पूछे संविधान में क्या व्यवस्था है, तो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमको सत्य कथन देखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई, तो ये नहीं क्या है? सर, गलत है। गलत है। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव करवाते हैं, तो ये भी स्पष्ट रूप से गलत है। जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं, तो ये भी गलत है ना। और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये कथन जो है वो सही है, ठीक। यस सर। ठीक है, तो अब ये और देखने का जरूरत तो नहीं है, वैसे डिटेल पढ़ लो तो याद भी होते जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था है ना से लागू है, तो छत्तीसगढ़ मतलब ये देखो, हाँ, इसको अगर इस रूप में लेना हम कि 1993-94 में कि जब मध्य प्रदेश का आया था, ठीक है, तो पंचायती राज अधिनियम जो पारित कब हुआ था? 30 दिसंबर 1993 को, और अनुमोदन हुआ था इसका 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा, और राजपत्र में प्रकाशन हुआ था 25 जनवरी 1994 को, तो राज्य में लागू हो गया था। अब चूंकि छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का भाग था, तो यहां भी लागू था, ऐसा तो निर्वचन कर सकते हैं ना, है ना। यस। अब इसमें ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्य थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं, ये सही है, ठीक है। और जनपद तथा जिला पंचायतों के कुछ पदेन सदस्य होते हैं, और एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब ये बोलता है कि अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 16। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पे जब भी करो ना तो मार्क करके रखना कि क्या पूछ रहा है, सत्य की असत्य, ठीक है। अब उसके बाद देखना कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, सही है सर। ठीक है, तो ये सही हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखो अगला जो विकल्प है वो क्या है? पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है, तो ये भी सत्य कथन है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ठीक है। तो ये बताओ पूर्ण स्वायत्तता है कि नहीं है? और अगला देख लो, पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, तो ये भी सत्य है, ठीक। अब 4 विकल्पों में से हमको पता है कि ए सही है, बी सही है और डी सही है ही, तो सी वाला जहां पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो वो आंसर जो है वो ही गलत हो सकता है इस विकल्प के हिसाब से। तो उत्तर क्या आएगा? सी, ठीक। यस। तीन जो विकल्प है उसके लिए तो हम श्योर है ना कि वो सच है, जी चौथा सर। जो बच जाता है वो क्या है? असत्य होगा, ठीक। अब देखो अगला जो तुम्हारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला पंचायत। तो बताओ सबसे बुनियादी आधारभूत क्या है? सर बताओ। ग्राम सभा। हाँ लेकिन ठीक है ना। तो बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम सभा। कई कई बार ना एक चीज और होता है कि कई बार ऐसे ग्राम सभा नहीं दिया होगा,
तो ग्राम पंचायत वाले भी कई बार हम लोग प्रश्न देखे हैं कि उसमें ये चीज नहीं रहती, जो ग्राम पंचायत ऑप्शन लेता है। ठीक। यस सर, जी सर। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है। ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है और ग्राम सभा का साल में कम से कम 6 सम्मेलन आवश्यक है। तो ये ग्राम सभा के बारे में कुछ चीजें जो हैं वो बताया हुआ है, और इसका जो प्रावधान आपको मिलेगा 243A में मिलेगा। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक। अगला प्रश्न देखो कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो राज्य में है तो उसमें कौन सी ये इकाई तहसील जो है, पंचायत। हाँ, तो ग्राम तहसील पंचायत सुने हो ना, यस जनपद भी सर, सुने हो, जिला भी सुने हो, ये तहसील नहीं। पंचायत। तहसील ठीक है। पंचायत में है। वेरी गुड। अब देखो कि इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है तुम्हारा कि जो ये देखना है, ठीक है तुमको, तो ये जो है अ जो है इसके लिए क्या होगा, ये तो तुमको याद नहीं होगा, इसलिए मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ इसका। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है अनुसूची 2 है। ठीक है, ब का है अनुसूची 3 और स जो है उसका है 1 और इसका है द। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। ठीक, अ का 2, ब का 3, स का 1 और ये 4। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो अनुसूची 1 क्या है, 77, धारा 77 की उपधारा 1। अनुसूची 2 जो है धारा 77 की उपधारा 2। अनुसूची 3 में धारा 80। अनुसूची 4 में धारा 53 की उपधारा 1 के बारे में दिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि ये जो धारा है पंचायती राज अधिनियम से, तो वो धाराएं जो हैं वो किनसे संबंधित है, ऐसे करके। ठीक है, तो धारा 37 जो है, अब देखो ये चीजें मैं पढ़ाया हूं तुमको। ठीक है, तो अब तुमको याद आएगा तो देखते जाना। धारा 37 जो है वो क्या बोलती है, पंचायत के पदाधिकारियों का त्याग पत्र के बारे में बोलती है। ठीक है, तो त्याग पत्र कहाँ है, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, 38 क्या बोलती है कि रिक्तियों का भरा जाना से संबंधित है। ठीक है, 39 जो है वो क्या बताता है, पंचायतों के पदाधिकारियों का निलंबन से संबंधित है, ये बताया था मैं तुमको, निलंबन। और 40 क्या बताया था तुमको, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। ठीक है, तो ये 40 से संबंधित है। तो ये 2 धाराएं शायद मैं तुमको नहीं बताया था, तो इसको नोट करके अलग से लग रहा था। 39 40 तो बताया था मैं, तो अगर हम 35 38 नहीं भी पढ़े होते तो भी 39 40 पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमको केवल ये 2 का ही आंसर पता होता। ठीक है, तो अ का क्या लगाना था अपने को, 3, है ना, और क्या पता था अपने को, ब का पता था, ब का। ठीक है, तो ब का 4। ठीक, तो अब ये देखते हैं हम कि अगर हमको केवल यही आंसर पता होता तो क्या हमारे पास ऑप्शन था और। ठीक है, तो देखो यहाँ और किसी में नहीं है वो वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो यहां तक के लिए मेरे ख्याल से आज के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो अब तुम लोग को बताओ, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग तो क्या लग रहा है, क्या खाली जब पढ़े थे तो ऐसे लग रहा था ना कि बहुत पढ़ाई कर लिए हैं,